मुझे कुछ नहीं पता भैया। अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ तो उसमें से हिस्सा मुझे भी मिलेगा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर से भैया का फोन था, प्रॉपर्टी के बंटवारे की बातें चल रही थी। मैं भी तो उस घर की बेटी हूँ ना, मेरा भी तो हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में। वैसे एक बात बताओ, जब कभी भी तुम्हारी मम्मी या पापा की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल के बिल कौन भरता है? भाई। तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई बिल में मैं भी थोड़ा हिस्सा दे दूं। जब वो घर के खर्चे अकेले उठाता है तब तो तुमने उससे नहीं पूछा। जब वो सारी तकलीफों से अकेले लड़ता रहा तब तो तुमने हिस्सा नहीं लिया। और जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आई तब तुम अपना हिस्सा मांगने चली गई। सॉरी भैया, मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, उस पर सिर्फ आपका हक है। भाभी, मुझे वो आपका डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे एक पार्टी में जाना है पहन के। ननन जी, वो सेट तो मेरी भाभी का था, उनको एक शादी में जाना था तो मैंने उनको वापस कर दिया। कोई बात नहीं ननन जी, आप मेरे पास से कोई दूसरा सेट ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपने जरूर अपने मायके में जानबूझकर देकर आई होगी, झूठी कहीं की। अरे ननन जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहुरिया जी, माँ जी, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो नाश्ता पानी और खाना पीना बना दे। माँ जी, मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ननन जी को बोल दीजिए, उन्होंने सुबह से कोई काम नहीं किया है। अरे वो क्यों करेगी भला, घर की बहू तू है ना, तो चुपचाप तू जाके बना। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ। अच्छा एक काम करिए, आप चाय नाश्ता बना दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ई क्या बोल रही है बहुरिया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नहीं आई थी तब तो बहुत संस्कारी बन के फिर रही थी। वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने, जब तक मैं आप लोगों की बातें मानती और सुनती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए दो शब्द क्या बोल दिए, मैं बदतमीज और बुरी बन गई। ओ महारानी, ये ना तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, समझी? और ना मुझसे ढंग से बात किया करो। ननदू तुम्हारी, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत पर निकल गए इसके। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता ना तो उसे लगता है कि मैं जोड़ू का गुलाम हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल में दुखी रहती है ना, उसका कारण न उसकी सास होती है, न ससुर, और न देवर, न ननद होते हैं, उसका कारण उसका पति होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है आपका कसूर क्या है कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी साइड लो ना तो ऐसे कोई भी मुझे सुना के नहीं जाएगा और मैं ऐसे दुखी नहीं रहूंगी। एक लड़की अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका पति उसका साथ दे। माँ जी, क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी, पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी, हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू, अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की, जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी, आपको जाना ही पड़ेगा, ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा, अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समदन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है, आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समदन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना, ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज
अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया, तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ। अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है आज क्या है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे शाम को आके बात करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फिर पूरे दिन बैठकर तुमसे बात ही करूंगा, ठीक है? सॉरी, आप जाइए। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मेरा आज ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ठीक है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तब तक मेरा नाश्ता लगा दो। सुनो, तुम ये केक लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। क्या? आप शायद ये भूल गए कि कल मेरा बर्थडे था। ओह शिट यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। बात शॉपिंग और गिफ्ट्स की नहीं थी, बात थी कुछ पल की खुशियों की जो मैं आपके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन आपके लिए आपका काम और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। सुनिए। हाँ बोलो। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए।